हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आए सब ठीक होंगे। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आपको तो पता ही दोस्तों, मेरे चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड नए नए आइडियाज़ मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो जो चैनल पे नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल्स से रिलेटेड मैं आइडियाज़ आपको देने वाला हूँ। जो सेल्समैन है, जो सेल्स से रिलेटेड जिनको आइडियाज़ नहीं हैं, उनके लिए काफ़ी बेहतरीन है वीडियो दोस्तों। तो चलिए सेल्स से रिलेटेड बात कर लेते हैं। बिक्री को पूरी कैसे करें, बिक्री को आपको पूरा कैसे करना है, सेल्स को कैसे कंप्लीट करना है, उससे रिलेटेड पूरा वीडियो होगा दोस्तों। सेल्स का प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बिक्री का पूरा होना। हम सब रिजल्ट के लिए काम करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया बिजनेस को रिजल्ट पर टिका हुआ है और सेल्स की दुनिया रिजल्ट पर टिकी हुई है। किसी चीज़ को हम जोर ज़बरदस्ती से नहीं बेच सकते, अपने स्किल से ही बेच सकते हैं। बिक्री पूरी करने के 5 टेक्निक आपको मैंने बताने जा रहा हूँ, जो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे। पहला, जब आप कस्टमर मन बना रहे हैं तो उसे लालच दें। सेल्स में टाइमिंग का बड़ा महत्व है दोस्तों। वह कुछ क्षण के लिए जब कस्टमर कन्फ्यूज़न में होता है तो डिसीजन लेने के लिए आगे पीछे कर रहा होता है, तो उन्हीं क्षणों में सफल सेल्समैन उसके सामने लालच रखते हैं। कोई स्पेशल बेनिफिट या विशेष सेवा के रूप में लालच दे करके उसे फैसले को अपने हक में मोड़ लेते हैं। कस्टमर के सामने एक विकल्प लेकर के कस्टमर बैठे रहते हैं या उन्हें बिक्री करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो फिर उनमें ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। दोनों ही सिचुएशन में सेल्स के लिए खतरनाक है दोस्तों। आप कस्टमर को सिर्फ एक ही चीज़ चुने, कस्टमर को सिर्फ एक ही चीज़ चुनने पे मजबूर करें। जैसे आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सारा आप आइटम ना दिखा दें ताकि कस्टमर कंफ्यूज हो जाए। उससे क्या होगा, कस्टमर को खुद ही कंफ्यूजन हो जाएगी तो कपड़े खरीदने में काफ़ी उसे प्रॉब्लम होगी। तो उसे कंफ्यूज ना करे, उससे सॉल्यूशन दे। कम ही आइटम दिखाएं लेकिन सॉलिड चीज़ दिखाएं, ताकि कस्टमर को एक बार पसंद आ जाए, वो सेलेक्ट कर ले और ख़रीद ले। बहुत सारे वैरायटी दिखाने से बेटर है क्वालिटी का कम ही वैरायटी आप दिखाएं, कम ही चीज़ दिखाएं। तो उससे क्या है, सेल्स में आपको बहुत बेनिफिट होगा और आप एक सफल सक्सेस सेल्समैन के रूप में जाने जाएंगे। उसी से रिलेटेड है, अपने प्रोडक्ट को बढ़ता होता और कस्टमर से भी आप अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आप कंफ्यूजन क्रिएट ना होने दें। उसमें आपको कस्टमर का कंफ्यूजन क्रिएट ना होने देना है, उनको कंफ्यूजन दूर करना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जिनका आंसर सिर्फ हाँ हो। जैसे, क्या आप अपनी फैमिली को खुश देखना चाहते हैं? क्या आप एक दाम में बेहतर चीज़ चाहते हैं? क्या आप अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करना चाहते हैं? क्या आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं? ये सब का जितना का आंसर होता है हाँ है दोस्तों। इन क्वेश्चन में सिवाय हाँ के आपको ना आंसर नहीं मिलेगा। इन क्वेश्चन से कस्टमर के मन की सकारात्मक हो जाती है। जो स्थिति मन की है वो सकारात्मक ही मिलेगी। एक बार कस्टमर सकारात्मक मन की स्थिति में आ गया तो वह आपके पक्ष में आ जाता है। इससे बिक्री पूरी करने में आसानी हो जाती है, जो भी आप सेल कर रहे हो। मानकर चले कि कस्टमर राजी है। जब आप मानकर चलते हैं कि प्रोडक्ट खरीदने के लिए कस्टमर राजी है, तो आप उससे यह नहीं पूछते कि वह प्रोडक्ट खरीदना चाहता है या नहीं, बल्कि इसके बाद सिचुएशन के बारे में क्वेश्चनिंग करते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के नाम, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे रहेगा, आप चेक पेमेंट करना चाहते हैं या कैश। इस तरीके का क्वेश्चन से ऐसा लगता है कि सौदा पक्का हो चुका है। कस्टमर के मन की स्थिति भी कुछ ऐसी बनने लगती है, वह मानसिक रूप से प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार होने लगता है। बिक्री होने के संकेत पर नज़र जरूर रखें। कोई भी बिक्री पूरी होगी या नहीं, इस बात पर पहले संकेत मिल जाता है। पॉजिटिव संकेत मिलने पर एक माहिर सेल्समैन तुरंत पहल करते हुए बिक्री पूरी कर देता है। नहीं करता, वह अवसर पर झटपटा मारकर हथिया लेता है। नेगेटिव संकेत मिलने पर तुरंत सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करता है। जो बेहतर सेल्समैन है, अगर उसको नेगेटिव से अगर लगेगा कि नहीं कस्टमर को पसंद नहीं है कोई चीज़, तो वो
नेगेटिव संकेत मिलने से वो तुरंत वो सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करेगा। हमेशा कस्टमर से मिलने वाले संकेत पर पैनिक नजर रखेगा। जैसे आप कोई भी सामान बेच रहे हैं, कुछ भी किसी भी चीज का सेल कर रहे हैं, तो उसमें आपको सबसे पहली चीज है कि कस्टमर के माइंड को आपको रीड करना होगा। कस्टमर चाहता क्या है, उसका डिमांड क्या है। अगर वो किसी कपड़े को खरीदने जा रहा है, आपके दुकान में आया, तो उसके मन की स्थिति को समझे कि वो किस टाइप का कपड़ा उसको चाहिए, चाहे वो कॉस्टली है या ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है या प्राइस से रिलेटेड, सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप सेल्स कर रहे हैं, बेहतर सेल्समैन बनना चाहते हैं, तो अगर ये सब चीज़ नहीं कर सकते हैं तो आपको सेल करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत दिक्कतें होंगी। तो कस्टमर की स्थिति को आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है। अगर आपके दुकान तक कोई भी कस्टमर आ रहा है तो उसकी स्थिति को आप समझे, उसकी मेंटेलिटी को समझे, वो किस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है, क्या वो डिमांड है उसका। अगर वो आप स्थिति को समझ गए तो आप एक बेहतर सेल्समैन बन सकते हैं। आप सेल करने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, चाहे जिस चीज को आप सेल कर रहे हो। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी। एक बेहतर सेल्समैन वही होता है दोस्तों जो कस्टमर को समझ सके, कस्टमर का जो डिमांड है उसको समझ सके, वही एक बेहतर सेल्समैन हो सकता है। नहीं तो आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी आप बेच रहे हो, आपके पास कस्टमर आते हैं, उनको क्या चाहिए होता है आप उनको दिखा नहीं पा रहे होते, तो क्या है, आपके दुकान को छोड़ करके किसी और दुकान में वो चले जाएंगे जहाँ पे उनको समझ सके, जहाँ पे उनकी डिमांड को समझ सके, उनको चाहिए क्या होता है वो समझ सके। आपने किसी भी कस्टमर को 50 कपड़े दिखा दिए और कस्टमर को पसंद ही नहीं आ रहा जिस तरीके का उसे चाहिए होता है, तो कोई फायदा नहीं है, आपकी मेहनत बेकार है दोस्तों। तो आपको बस कस्टमर का सिचुएशन, कस्टमर का डिमांड और कस्टमर चाहता क्या है वो समझना पड़ेगा। अगर आप एक बेहतर सेल्समैन बनना चाहते हैं तो अगर इन सब चीज़ों को आप समझ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से सेल्स पर्सन बन सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे जो नए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, और इस तरीके का वीडियो बहुत सारा है मेरे चैनल पे। बिजनेस से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए सारी डिटेल में होती है, आप जा कर के एक बार चैनल पे ज़रूर चेक कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।